क्या है बुक्स अभी एंड में अभी बुक्स के बारे में बात कर रही हूँ तुमको खुद को बता बात कर रही हूँ मम्मी चुप Hello everyone, welcome back to a brand new video. So today we have a girl. She is my sister, elder वाली. ठीक है? हो गया? तो तुम लोगों ने थंबनेल देख लिया होगा, टाइटल देख लिया होगा और पता लग गया होगा कि इस वीडियो में क्या है. एंड मैं इस वीडियो का जो इंट्रो आउट्रो अब शूट कर रही हूँ क्योंकि मुझे टाइम ही नहीं मिला. एंड एक्साइटमेंट में किसको टाइम मिलता है ये सब करने का. शी इज़ अ वेरी लेजी गर्ल इन आवर हाउस. हाँ, तो आज 2 दिन बाद मैं इसका इंट्रो कर रही हूँ. वो भी मेरे फोर्स करने पे बिकॉज आई वांट टू रीड दैट बुक्स. ओके, तो क्या है वो बुक्स अभी एंड में पता लगेगा कि अब इनको बुक्स के बारे में मैं बात कर रही हूँ. इनको खुद को नहीं पता होगा बात क्या कर रही है. हाँ, तो मैं बता देती हूँ थोड़ा बैक स्टोरी ताकि तुम रिलेट कर पाओ एग्जैक्टली क्या चीज़ हुई है. तो अभी जैसे मेरी 29 से मेरी छुट्टियाँ थी, इवन मैंने खुद मारी थी. तो अब मेरी समर वेकेशन चल रही हैं. सो बीच में किसी ने मेरे पापा को एक फॉर्म सेंड करते हैं. मे बी उसकी फ़ोटो मैं यहाँ कहीं लगा दूँगी. तो वो भेजते हैं एंड दैट वाज अ फॉर्म जिसमें 90+ जिसने स्कोर किया अपने बोर्ड एग्जाम्स में, दैट इज़ इन 10th और +2, उसको वो फॉर्म फिल करना है. एंड दैट वाज फ्रॉम अ ट्रस्ट कॉल्ड ग्लोबल टैलेंट बैंक समथिंग. सो इसने मेरी हेल्प करी वो फिल करने में. एंड उसको फिर उस फॉर्म को फिल करके सबमिट करने में मैंने हेल्प किया. अब पीछे से थोड़ी आवाज़ें आ रही हैं. मम्मी चुप. ठीक है, तो उसको फिल करा एंड हमें मेरा 4th ऑफ जून को इंटरव्यू था ऑनलाइन जूम पे. एंड वो कुछ नेटवर्क इशू की वजह से कैंसिल हो जाता है. और कुछ आई थिंक उनको कुछ बहुत सारे कैंडिडेट्स थे, दैट्स व्हाई दे हैड टू ऑर्गेनाइज और उनको स्लॉट्स देने पड़ने थे. तो इसीलिए उन्होंने वो इंटरव्यू नेक्स्ट डे किया. और वो जो इंटरव्यू उसके बाद व्हाट हैपेंड, तो वो जो इंटरव्यू नेक्स्ट डे हुआ उसमें उन्होंने बच्चों को एक फॉर्म सेंड किया कि आप कौन से स्लॉट्स अब अवेलेबल रहोगे, क्योंकि वो इंटरव्यू इवनिंग में था. एंड इट्स अबाउट 7 to 10 PM अराउंड, ऐसा कुछ स्लॉट्स थे. मैंने अपना स्लॉट बुक करा था 8:30 के आसपास. तो पहले मैंने इंटरव्यू पे गई, देन मेरा हुआ नहीं, मतलब मेरी परसेंटेज पूछी एंड देन इट्स ओवर. देन मैं दोबारा से गई. लेट मी ऐड वन थिंग कि जब वो इंटरव्यू हुआ, जब नेटवर्क कनेक्शन नहीं हुआ, इसकी शक्ल शी वाज लाइक मेरे से तो नहीं होगा, मैं तो कर ही नहीं पाऊंगी, मुझसे नहीं होगा. नहीं बेटा दोबारा ज्वाइन कर, इट वुड बी सम नेटवर्क इशू. एक्चुअली क्या हुआ कि जैसे इसने एंटर किया इंटरव्यू के लिए और उन्होंने इसके मतलब जैसे इंट्रो में जैसे हम नेम या फिर मार्क्स वगैरह पूछते हैं तो वो हुआ. और उसके बाद इसकी ब्लैंक स्क्रीन खत्म, उड़ गया. इट वॉज जस्ट बिकॉज ऑफ कि बहुत सारी एप्लीकेशंस फ़ोन में ओपन थी तो शायद वो हैंग हो गया और वो कॉल डिसकनेक्ट हो गई. ओके. तो फिर उसके बाद हमने पर्सनली जो भी हेड था उसको मैसेज किया दैट कि ऐसा हो गया. एंड दोबारा से इसने स्लॉट बुक किया और इसको वो बताया गया. तो फिर उन्होंने बोला कि इट्स ओके, आप दोबारा ज्वाइन करो, आपको दोबारा से अब हम किसी अलग रूम में भेजेंगे. एक्चुअली इट इज़ ऑन अ जूम मीटिंग जिसमें वो रूम अलग अलग मतलब भेज रहे थे स्टूडेंट्स को. और इंडिविजुअली जो भी मतलब इंटरव्यू होता है ऑनलाइन, इफ़ यू हैव गिवन एनी इंटरव्यू देन यू नो. ओके, तो बेसिकली मैंने वो इंटरव्यू दिया एंड देन आई गॉट सिलेक्टेड. और वो इंटरव्यू था पंजाबी में. और ये मैडम डिफिकल्ट इंग्लिश नहीं इसकी खत्म हो रही. डिफिकल्ट टास्क. देखो पंजाबी मुझे बहुत अच्छे से बोलने थे, बट जब बात आ जाए कोई फॉर्मल टॉकिंग की तो अंदर से देन इंग्लिश ही निकलेगी. ठीक है, तो मैंने कैसे भी करके मैनेज करा. अपना इंट्रो वगैरह सब तो पंजाबी में हो गया, बट जो बात करनी थी बेसिकली उसमें मेरी मैक्सिमम मेरे वर्ड्स जो मुंह से निकले वो इंग्लिश के थे, क्योंकि वो वर्ड मैं पंजाबी में कैसे बोलती. तो ऐसा कुछ हुआ एंड देन आई गॉट सेलेक्टेड.
एंड दैट अब मैं तुमको बताती हूँ कि हमको बुलाया गया लुधियाना एंड और उन्होंने एक दिन पहले क्रॉस चेक करने के लिए कॉल भी किया था कि हाँ। कितने लोग आ रहे हैं, क्योंकि जब इसने फॉर्म सेंड किया था तो तब मेरे पापा थे साथ कि में। मेरे साथ सिर्फ 1 पर्सन आएगा, That is my father. और फिर उससे एक दिन पहले जब कॉल करके पूछते कि भाई कितने बंदे आ रहे हैं, मतलब फिर- क्या आप आ रहे हो या नहीं, क्या या आपने आना है कि नहीं आना है, क्योंकि वो तो- क्रॉस चेक करते हैं कि मे बी दे हैव सम लिमिटेड सीट्स और समथिंग लाइक फूड और ऐसा कुछ ऑर्गेनाइज करने के लिए वो चाहिए हो तो मैं बोलूँ देखो देन मम्मा का भी हो गया था, तो फिर मम्मी मैं और पापा हम लोग गए एंड कैसे गए वो सोचो, कोई बस नहीं ली, कोई ट्रेन नहीं ली, बिकॉज हम गए क्योंकि इनको जाना था 1 जून को 9 o'clock हमको वहाँ पर होना और- था। हाँ। क्योंकि इवेंट जो था वो 9 और AM कोई पे भी स्टार्ट बस था। या ट्रेन इनको 9 o'clock तक नहीं पहुंचा पा रही थी। आइदर दे हैव टू गो 7 o'clock, तो वहाँ पे रहते गाड़ी। ठीक है, तो फिर हम गए बाय बाइक एंड हम निकले, मैं सुबह उठ गई थी अराउंड 2:45 पे। ये और सोई मैं रात को कितने बजे सोई थी? 11. 9:33, मतलब अराउंड। फिर मैं ब्रश वगैरह करने गई तो 10 o'clock के आसपास मैं सोई थी एंड सुबह 2:45 पर मैं उठ गई एंड हम घर से निकले थे 4:15 to 4:30 के आसपास। फिर हमने पहले पेट्रोल पंप से पेट्रोल टैंकी भरवाया full कराई। देन उसके बाद हम गए और सुबह सुबह ना एक तो पापा की स्पीड बड़ी तेज़ होती है, तो बाइक राइड जाना मैं क्या कहते हैं वीडियो नहीं बना पाई। तो बहुत अंधेरा था उस वक्त, निकले थे, बहुत अच्छा टाइम था। एंड द थिंग कि एक ही दिन में मैंने सनराइज सनसेट दोनों चीज़ें देख ली तो वो चीज़ जो है, कुछ क्लिप्स हैं मेरी ट्रैवलिंग की, वो मैं लगा दूँगी एंड उसके बाद वाला तुम ब्लॉग देख सकते हो। और एक और बात, जो इवेंट है उसकी कोई भी क्लिप नहीं है। यस, ये क्रेडिट जाता है हमारी फेवरेट मम्मा को। लवली मम्मा को, बिकॉज मेरी मम्मा ने इतनी अच्छी क्योंकि उनको लगा शायद वीडियो बन रही है, बट वीडियो नहीं बनी ना, दैट वाज अ फोटो क्लिक फोटो भी ढंग की नहीं आई, लिटरली कुछ भी नहीं हो। क्योंकि देखो हम मेरे पास फ़ोन नहीं था, मैं मम्मी को देके गई थी, क्योंकि जो बच्चे थे उनको आगे बिठाया हुआ था ताकि अच्छे से इंटरेक्ट हो सके एंड बाकी जो पेरेंट्स थे वो पीछे बैठे थे। इससे अच्छा तो तो- पापा को बोल देती तो पापा अच्छे से बना देते मम्मी। लिटरली तो ये कारनामा हुआ है। तो कोई भी जो है वो वीडियो नहीं थी, तो मैं बता देती हूँ, जो थोड़ा बहुत दिखेगा वो देख लोगे एंड उसके बाद जो भी मेरे को वहाँ से मिला है वो दिखाएंगे हम आपको। सो यस, और वहाँ पर मैं ना अपने किसी रिलेटिव के घर चले गए थे इवेंट ख़त्म होने के बाद, क्योंकि इतनी गर्मी में वापस आना इज़ नॉट ईजी। बहुत होगी बातचीत, अब तुम जाकर देख कर आओ। सो वी आर एट द लोकेशन, बट हम बहुत जल्दी आ चुके हैं। इट्स 7:30 राउंड। मेरे बालों का पूरा भुर्ता बन चुका है एंड अब हम यहाँ से जाएंगे किसी के घर, देन वी विल अगेन एट द टाइम कम होम। ये हमारी लेजेट धन्नो, ये हमको जो लुधियाना लेके आई है, थैंक यू। बट इसकी ब्रेक टूट गई है, ब्रेक नहीं कोई तार टूट गई। फेस काला कलकता हो चुका है मेरा, इसको धोएंगे अभी। आ जाएं, लेट मी शो यू। अरे बैक नहीं होता, मेरी शक्ल आ रही है।
ही रही है। दिस इज़ हाउ कांच तो टूटा ही तो, पता नहीं कौन सी किस्म में हम इधर आए हैं कि तार भी टूट गई। आई डोंट नो वेयर इज़ माई पापा। किसे गए पापा? मैं सही लग रही हूँ यार। ओ वे पापा उस पास से चले गए। मैं तुमको मेरे पापा दिखाऊं? यू कैन सी हिम गोइंग देयर एंड दिस इज व्हाट आई वेयर टुडे। पापा तार टूट गए, पापा ने तार ही पवानी था। ड्रेस लाइक दिस। अच्छा इधर तो वो है, फिलहाल बाइक पर ही बैठे हैं। हम ना निकले थे पाँच नहीं, हम निकले थे 4:30। कितने निकले थे हम? 4:30 नहीं, 4:15 हम घर से निकल गए थे एंड हमको आए हुए 7 बज गए हैं। मतलब 7 बजे हम यहाँ पर आ चुके थे प्रॉपर, बट अभी कुछ टाइम है, 1 घंटा हमको लोकेशन ढूंढने में ही निकल गया एंड लोकेशन इज़ सुक्रीट ट्रस्ट। वी गॉट इट। मन पता नहीं लगना जब चश्मा इतना गंदा आएगा। दिखाना अपना चश्मा। ये चश्मा मम्मी का है, अभी भी गंदा है ना? मेरा भी गंदा हो रखा बहुत ज़्यादा। फेस बहुत ज़्यादा मिट्टी उतरी है फेस पे से, अभी इससे साफ़ करें जो मैं ऊपर सिर पे करके आई थी। ये भी गंदा। कितने गए? मेरे पापा जी कोई तो आया है ना, ये वो ही है ना ट्रस्ट वाले लोग, समथिंग लाइक दैट। मम्मी तेरे सामने अमृत छक गया था, सिर तो चुनिया कर कोई गल नहीं, कोई से क्या 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 होगा मेरा, क्या होने जा रहा है मुझे कोई बताएगा? अरे कोई तो दिख रहा है आता जा। एंड दीज आर द क्लिप्स व्हेन आई एम रिटर्निंग माई होम। और रास्ते में हम कहीं तो जा रहे थे, आई डोंट रिमेंबर क्योंकि मैं एडिट ही इतनी लेट कर रही हूँ। एंड हम जा रहे थे आई गेस अम्बाला आ चुके थे एंड वहाँ हम कहीं रुके थे थोड़ी देर के लिए। सो यस, आई एम डाकू मंगल सिंह। Consequences of bike traveling. So this is the old stuff जो मुझको मिला है। ये ID पास है और मैं थी, एक और इंसान था जो यमुनानगर से था एंड ये हमको मिली थी जिसमें हमने जो भी सेमिनार हुआ था उन पे बहुत कुछ हमको ज्ञान मिला है, वो सब चीज़ें इसमें लिखी थी। एंड द पेन एंड दिस इज़ द सर्टिफिकेट जो मुझे मिला है टीचर्स ऑफ टुमारो की तरफ से। एंड बहुत ही मतलब स्वीट टीचर्स हैं। जो वहाँ की मैम है मनमीत कौर, शी इज़ सो स्वीट। एंड ये एक मैंने इसमें डाल दिया ताकि ये गुम ना हो जाए। ये मिला है एंड खोल के दिखाऊँ या नहीं? चलो मैं बाद में दिखाऊँगी मैं इसको। सो ये मिला है एंड बहुत सारी है इसमें, मुझे भी नहीं पता कौन कौन सी हैं, तो खोला नहीं मैंने। लेट्स ओपन इट। और ये एक फॉर्म है जो मिला था वहाँ से एंड इसको भी फिल करके इसका भी कुछ करना है, तो ये करेंगे बाद में। अब मैं दिखाती हूँ ये। तो वापस आते हुए क्या हुआ था कि ये ना इसका पीछे से ये टूट गया था एंड मैंने फिर वहाँ पर बहुत सारी टेपों से इसको जोड़ा। तो मैं ऐसे से ही निकालती हूँ, बहुत जुड़ रखा है। सो हेयर कम्स द वॉइस ऑफ अ गुरलीन एंड इट्स अमेजिंग। और ये रहा चेक जिसको हम रिवील कर देते हैं। सो दिस इज़ द चेक विच आई गॉट एंड here is my ID pass जो कि उल्टा पड़ा है and my certificate, the name Gurleen Kaur. It motivates me to do things.
So that's it for this video. I hope you all enjoyed it and loved it. अगर कुछ ज़्यादा yapping वैपिंग हो गई बीच में तो I'm so sorry. And how you liked it? Tell me in the comment section. I'm going to read them or maybe reply. So yes, thanks for watching. Love you so much. Bye bye.